अगर रूस के पास वैक्सीन यूनिवर्सल वैक्सीन नहीं है, तो वो फिर ये सवाल कैसे उठा दे कि हर नागरिकों को हम वैक्सीन देंगे? हाँ, तो शायद उनका कहना ये है कि अगर उनसे किसी भी नागरिक को कैंसर की बीमारी है, तो हुँ, वो उसकी हेल्प है और ये अच्छी बात है। तो उन्होंने बात क्यों उठाई होगी? हुँ, ये जो एमआरएनए वैक्सीन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हुँ, लेकिन चल नहीं रहे। अच्छा, जितने प्रभाव से हमको लगता है अमेरिका में चलने चाहिए, चल नहीं हुँ, रहे। भी एक ही वैक्सीन है, उसको भी हुँ, पार्शियल अप्रूवल मिला है। तो हुँ, शायद रशिया ने हुँ, ऐसी तरकीब ढूँढी है हुँ, कि जिससे जो कस्टमाइज़ेशन का काम होता है हुँ, एमआरएनए वैक्सीन का, हुँ, वो एमआरएनए वैक्सीन का कस्टमाइज़ेशन इतनी अच्छी तरह से कर दिया हुँ, कि इम्यूनिटी उसके ऊपर अटैक करे। देखो आइडिया क्या है हुँ, कि पहले जब हमको कोई बीमारी होती थी, तो हुँ, पहले कहाँ पे थे एंटीबायोटिक्स? 300 साल पहले कहाँ पे थे? तो हमारी बॉडी खुद जूझती थी ना उनसे। हाँ, तो इम्यून उसके खुद ही बॉडी बस इम्यून करती है। सिस्टम कहते हैं, हाँ? हुँ, तो हुँ, इम्यून सिस्टम बोले तो आपकी पुलिस है, ओके? हुँ, हुँ, और आपने कहा कि भारत को इन्फेक्शन हो गया। हुँ, 10 लोग किसी दूसरे मुल्क से आतंकवादी आ गए भारत को तकलीफ हुँ, देने को। हुँ, पुलिस लोगों को बोल दिया उनको पकड़ के ठोक दो। हुँ, तो अपनी इम्यून सिस्टम उनके पीछे लग गई, उनको ठीक है। पकड़ने में। हुँ, लेकिन कैंसर में क्या होता है, हुँ, खुद के बॉडी के टिश्यू होते हैं ना, खुद के बॉडी के हुँ, पेशी होते हैं, जो बढ़ने हुँ, लगते हैं। तो वो हुँ, दिखते आतंकवादी तो पहचाने जा सकते हैं बाहर के मुल्क के हैं। ये ठीक तो है। अपने बॉडी के ही, अपने शरीर के ही लोग हैं। तो हुँ, इम्यूनिटी जब इनको अटैक करती है, हुँ, तो वो अटैक में बाकी के लोगों को भी परेशानी होती है। तो हुँ, उन लोगों को कैंसर सेल और बॉडी हुँ, का सेल इतना हुँ, बखूबी हमको जानना चाहिए कि वो सिर्फ कैंसर सेल को जाके टारगेट करे। वो जो अच्छा, तरीका है, हुँ, उसका रूस ने ढूँढ लिया है हुँ, और वो हम भारतीय लोग पूछ रहे हैं कि हुँ। वो हमारे पास कब आएगा? और वो भी अच्छा अच्छा, सवाल है। ये सवाल एक ये भी है, मतलब मेरे ज़हन में आ रहा है कि एक ये जो कोरोना का वैक्सीन आया था और ये जो वैक्सीन का अगर दावा किया जा रहा है, तो क्या आप इस नज़र से देखते हैं कि क्या इन दोनों में, वैक्सीन को अगर छोड़ दें कि वैक्सीन तो कैंसर है और कोरोना है, लेकिन ये प्रोसेस दोनों का सेम होगा क्या? अलग-अलग होंगे? नहीं, नहीं, देखो पहले तो मैं कह रहा हूँ उसको वैक्सीन कहना बंद कर देते हैं। उसको दवा कहेंगे और ट्रीटमेंट ठीक है, कहेंगे। और ठीक है। कोरोना का वैक्सीन आया था, वो हुँ, भारत में नहीं आया था एमआरएनए। हुँ, भारत के थे कोविशील्ड और कोवैक्सिन, कोवैक्सीन। एडेनोवायरस और होरवायरियन। हुँ, अमेरिका का था फाइज़र और मॉडर्ना। वो हुँ, एमआरएनए वैक्सीन है। एमआरएनए वैक्सीन बनाने में बहुत खर्चा होता है, लेकिन उसका अच्छा। एक फंडा बहुत अच्छा क्या है, हुँ, जिसको प्लग और प्ले बोलते हैं। हुँ, कस्टमाइज़ेशन में हुँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखो हुँ, लोगों अभी मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। ये हुँ, वीडियोज़ एकदम हिट हो गए हैं इंस्टाग्राम पे। तो हुँ, कुछ भी कमेंट मुझे हज़ारों कमेंट्स आ रहे हैं। तो हुँ, सब लोग मुझे बोल रहे हैं नौजवान कि क्या आप शोले, शोले, शोले बात करते रहते हो, हुँ, हमने देखी भी नहीं हुँ, है। कुछ नया हुँ, पिक्चर देखो। तो मैं एक नया हुँ, पिक्चर देख के आया हूँ। हुँ, कुछ-कुछ होता है। उसका एडिटर हुँ, मेरा दोस्त था, एकदम अच्छा दोस्त था। हुँ, तो वो मूवी काफ़ी सारे लोगों ने देखी होगी। तो राजू भैया मेरे पास आते हैं और कहते हैं मेरे को अच्छा नहीं लगा कि वो हुँ, हीरोइन शाहरुख को मिली, सलमान भाई हुँ, को मिलनी चाहिए थी। हुँ, तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन का अगर वैक्सीन में आपने ये डिमांड की हुँ, कि हीरोइन सलमान भाई को दे दो, तो पूरी मूवी पहले से शूट करनी पड़ेगी। हुँ, 1 साल लगेगा और वो शूट करते समय कुछ और बदल तब्दीली आ जाएगी, वो हीरोइन जॉनी लीवर को मिल जाएगी। लेकिन एमआरएनए वैक्सीन प्लग हुँ, और प्ले, उसका हुँ, एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। हुँ, देख लिया क्या करने का है, शाहरुख के जगह पे सलमान भाई को डाल दिया, एंटर मार दिया, हुँ, हो गया। 1 मिनट अच्छा, में काम हो गया। तो हुँ, एमआरएनए वैक्सीन का फंडा ऐसा है हुँ, कि वो सबसे आसान उसकी बात ये है कि हुँ, उसको चेंज करना हुँ, कुछ मिनट का काम है, एक बार प्लेटफ़ॉर्म बन गया तो। तो जो कस्टमाइज़ वैक्सीन की हम लोग बात कर रहे हैं कि हुँ, किसी आदमी को
पैंक्रियाटिक कैंसर है और दूसरे आदमी को फेफड़े का कैंसर है, तो उस आदमी का हम कस्टमाइज वैक्सीन, तो हम सिर्फ mRNA प्लेटफॉर्म यूज करेंगे और उसमें उसका कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर की तरह डालेंगे। और ये mRNA का और फंडा क्या होता है, कोविशील्ड में वो एडिनो वायरस से आपके बॉडी में वो थोड़ा डाला था, कोवैक्सिन में होल वायरियन डाला था, इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर जाता है और वो सॉफ्टवेयर, वो मिशन इम्पॉसिबल मूवी था ना, वैसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग होता है, तो काम होने के बाद वो खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो बॉडी से काम करवाता है वो प्रोटीन बनाने की। ये सब mRNA के लिए अच्छा है, लेकिन mRNA का प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा बनाने में मुश्किल भी है और उसको मेंटेन करने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो एक गाना था, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हाँ, तो हमारा दिल हिंदुस्तानी है ना, तो हम देख लेंगे कि इंडिया में mRNA कैसे आएगा। अभी एक कल मैं गूगल मार रहा था, एक अचरज की बात मेरे ध्यान में आई। तो आप दुनिया में कहते हैं 195 मुल्क है, तो किसी भी मुल्क में आपने mRNA गूगल किया तो वो सर्च रिजल्ट में क्या बोलते हैं पता है, कि ये mRNA टेक्नोलॉजी है, ये वो, और उसका अंत का सेंटेंस है ये इंडिया में नहीं चलेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि कजाकिस्तान में कोई लड़का अगर सर्च मार रहा है तो उसको ये न्यूज़ क्यों पता होनी चाहिए कि इंडिया में नहीं चलेगा? पूरी दुनिया, पूरा विश्व हमारे बारे में क्यों सोच रहा है, इंडिया के बारे में? तो अगर पूरा विश्व हमारे बारे में सोचता है जैसा हम सोचने लगे, तो अपने लोग इतने सयाने हैं, इतने होशियार जुगाड़ वाले हैं, इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद हम कहाँ खड़े, हम कितने आगे निकल जाएंगे। शायद दुनिया ऐसा गूगल मारी देखे कि इंडिया में चलेगा तो अच्छा है भाई, सबको मिलेगा। रूस का मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, रूस का रूस के वीडियो में रूस के लोगों को मिलेगा, इंडिया में आया तो इंडिया दुनिया को दे देगा। लेकिन उसमें ऐसा क्यों कहा है उन्होंने कि इंडिया में शायद तकलीफ आ सकती है? उसका जो टेम्परेचर होता है ना, ये जो mRNA सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, अस्थिर होता है और वो टूट सकता है अगर थोड़ी भी उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो उसको टेम्परेचर कितना मांगता है पता है? माइनस 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको टेम्परेचर लग सकता है। इतना ज्यादा? आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि भारत में तो सर ये तो पहाड़ी इलाके में भी नहीं होंगे जहाँ बर्फबारी होती है। नहीं, पहाड़ी इलाके में क्या -4-5, अभी मैं पिट्सबर्ग में बैठा हूँ, इधर -7 है, लेकिन फिर भी -90 तो बहुत ही कोल्ड हो गया। और उसे मेंटेन करना, तो वो मेंटेन करने में एक अच्छी बात है और एक थोड़ी तकलीफ वाली बात है। अगर यूनिवर्सल वैक्सीन की हम लोग बात कर रहे हैं तो मेंटेन करना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि करोड़ों डोसेस होते हैं ना, करोड़ों डोसेस का कहाँ, अगर मॉडर्ना फाइजर आते तो कहाँ उसका -90 मेंटेन कर पाएंगे।